खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली में दहशत के 18 दरवाजे। बात होगी हांगकांग में जमहूरियत को कुचलने की चीन की साजिशों की। और रात 9:28 पर दिखाएंगे कैसे दुनिया भर में अकेले पड़ चुके इमरान खान अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। लेकिन पहले नजर देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। गोरखपुर में बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार, अनियंत्रित कार ने 8 लोगों को कुचला, 2 घायलों की हालत गंभीर। पुलिस ने कार सवार को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में सड़क पर आए गुलदार से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची वन विभाग टीम ने कब्जे में लिया, मामले की जांच में जुटा वन विभाग। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में घायल पड़े तेंदुए का फोटो खींचना लोगों को भारी पड़ गया। तेंदुआ एक शख्स पर झपटा, गनीमत रही कि जान बच गई। हथनीकुंड बैराज से 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद सैलाब का खतरा, रात तक और पानी बढ़ने के आसार, लोगों से नदी का किनारा छोड़ने की अपील। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोहे के पुल पर आवाजाही बंद, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं लोग, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। करनाल में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में भरा पानी, कई गांवों में जलभराव से फसल हुई चौपट, प्रशासन ने हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों को अफवाहों से बचने की दी सलाह, कहा कुछ ताकतें घाटी का माहौल बिगाड़ने की रच रही है साजिश, परसों से मिडिल स्कूल भी खोलने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर गृह मंत्री ने की बैठक, एनएसए, गृह सचिव और आईबी प्रमुख रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के हालात पर गुलाम नबी आजाद का बयान, 370 हटाने का फैसला वापस ले सरकार, कहा कश्मीर के लोग खुश नहीं। श्रीनगर समेत घाटी में 196 प्राइमरी स्कूलों को खोला गया, सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य, फोन सेवा भी बहाल। घाटी से 370 हटने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पीओके में लहराएगा तिरंगा, रक्षा मंत्री बोले अब पीओके पर होगी बात। कश्मीर को लेकर फर्जी दावे पर घिरी शैला रशीद, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत, गिरफ्तारी की मांग। शैला ने किए थे कई विवादित ट्वीट। जम्मू के तवी नदी में सैलाब के बीच फंसी जान, मछली पकड़ने गए 4 लोग सैलाब में फंसे, एयरफोर्स के जवानों ने रेस्क्यू कर बचाई सभी की जान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश से हाहाकार, एक विदेशी पर्यटक सैलाब में फंस गया, एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे सैलानी का रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब का सितम, तमाम नदी और नाले उफान पर, पानी की तेज धार में बहा लोहे का पुल, कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क कटा। हिमाचल के सोलन से आई तबाही की तस्वीरें, भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना, रेलवे लाइन पर जमा हुआ मलबा, पहाड़ों के मलबा नीचे टूटकर गिर रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड, पिथौरागढ़ में पहाड़ों से गिरा मलबा, लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद, रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को निकाला। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब में बही कार, एक महिला की डूबने से मौत, ग्रामीणों ने कार सवार और उसके 5 साल के बच्चे को बचाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगातार बारिश से हाल बेहाल, सैलाब की चपेट में आई बस, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में आराकोट में बादल फटने से तबाही, 17 लोगों की मौत, अभी भी कई लोग लापता, रास्ता बंद होने से फंसे मुसाफिर। सतलुज और ब्यास नदी में सैलाब से पंजाब का हाल बेहाल, फिल्लौर, नवाशहर, मोगा समेत कई छोटे कस्बों में भरा पानी, लगातार बारिश से और हालात बिगड़े। सहारनपुर में बारिश के बाद नदी नालों में उफान, सैलाब के बीच फंसी कई गाड़ियों को धक्का मारकर निकाला गया बाहर। हरिद्वार में गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप, खतरे के निशान पर बह रही है नदी, सीसीटीवी की मदद से भी पल पल का लिया जा रहा है अपडेट। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से परेशान हुए लोग, जलभराव से ट्रैफिक हुआ प्रभावित, लोगों की दुकानों में घुसा पानी। यूपी के मिर्जापुर में बच्चों का जानलेवा स्टंट, गंगा नदी की उफनती लहरों में छलांग लगा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, प्रशासन बना रहा है मूक दर्शक। प्रयागराज में गंगा नदी का पानी बड़े हनुमान तक पहुंचा, गर्भगृह में आया पानी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद युद्ध के लिए भी तैयार थी भारतीय सेना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसने से साथ ही हवाई हमले की भी तैयारी, पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी खबर। गुजरात में आतंकियों के घुसे होने का अलर्ट के बाद राज्य से सटी सीमाएं सील, एमपी राजस्थान में जगह जगह चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच करीब आधे घंटे तक फोन पर बात, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा, नाम लिए बगैर पीएम ने साधा पाकिस्तान पर निशाना।
पीएम मोदी 22 अगस्त से फ्रांस, यूएई और बहरीन का करेंगे दौरा। फ्रांस में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पीएम को यूएई का सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने नए सांसदों के लिए किया ड्यूप्लेक्स फ्लैट का उद्घाटन। समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा करने पर अधिकारियों को दी बधाई। अयोध्या में अब रामलला को मिलेगा 30,000 रुपए का मासिक भत्ता। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का वेतन हुआ 13,000 रुपए। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। जस्टिस S.A. बोबड़े की तबीयत खराब होने से सुनवाई टली। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक और विवादित बयान। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया अपराधी। कोहिनूर बिल्डिंग लोन मामले में राज ठाकरे को ईडी का सम्मन। 22 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश। शिवसेना नेता मनोहर जोशी के बेटे को भी नोटिस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। 1 हेक्टेयर जमीन तक के किसानों का कर्ज होगा माफ। बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा 3 गुना मुआवजा। पाकिस्तान में शो करने पर मीका सिंह के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन। ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। मीका सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। बागपत में पुलिस ने किया 17 लाख की लूट का खुलासा। लूट में शामिल गैंग को किया गिरफ्तार। बदमाशों से बरामद हुए लाखों के कीमती आभूषण। रतलाम में व्यापारी को जान से मारने की धमकी देना पड़ा भारी। 3 युवकों को पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया जुलूस। महाराष्ट्र में रफ्तार का कहर। धुले में सिटी बस और कंटेनर की टक्कर में 15 लोगों की मौत, 35 लोग घायल, कई की हालत नाजुक। बेंगलुरु में नशे में धुत कार सवार ने फुटपाथ पर चढ़ाई कार। HSR इलाके में हादसा। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मासूम समेत 2 लोगों की मौके पर मौत। हरिद्वार में पार्किंग विवाद को लेकर 20 सड़क पर संग्राम। दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को बुरी तरह पीटा। 3 से 4 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ा। अगले 3 साल के सेना प्रमुख बने रहेंगे बाजवा। हिंदुओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले जाकिर नाइक की मुश्किलें और बढ़ी। मलेशिया का जाकिर को दोबारा समन। आरोप साबित हुआ तो छिन जाएगी नागरिकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को धमकी। कहा हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के साथ की बर्बरता तो टूट सकती है व्यापार वार्ता। गोल्डन गाउन में करिश्मा कपूर का दिखा जबरदस्त अंदाज। इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए शेयर किया वीडियो। टाइगर श्रॉफ ने अपने एक वीडियो से फैंस को किया हैरान। 200 किलो के वजन को आसानी से उठाते नजर आए। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई श्रद्धा कपूर। हैदराबाद के लिए रवाना हो रही थी। इस दौरान श्रद्धा ने फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो खोज खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, और यह खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 32 मिनट की बातचीत। इस दौरान दोनों के बीच क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर चर्चा हुई। पीएम ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पीएम ने ट्रंप से कहा कि आतंक और हिंसा मुक्त माहौल के लिए क्षेत्रीय शांति का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को काफी बेहतर बताया है। तो कश्मीर पर धारा 370 और 35A को हटाए जाने के बाद ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी से जुड़ी एक खबर आई है सेना के सूत्रों के हवालों से। खबर यह है कि पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों को सबक सिखा दिया था। अब पीटीआई के हवालों से खबर है कि भारतीय सेना बालाकोट स्ट्राइक के बाद पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार थी। यही नहीं, सेना हवाई हमले के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी घुसने के लिए तैयार थी। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने सरकार को सेना के तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, ये जानना चाहूंगा कि आर्मी चीफ का ये बयान एक ऐसे वक्त जब 370 और 35A को हटा दिया गया है कश्मीर से और पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्या बताना चाहता है, क्या जताना चाहता है?
ये जताना चाहता है कि भारत की तैयारियां क्या हैं और किस तरह से भारत उस वक्त भी तैयार था। और आर्मी चीफ ये बता रहे हैं कि किस तैयारी के साथ भारत बैठा हुआ था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से रिटेलिएट करता है तो जमीन पाकिस्तान की होगी और भारत की सेना पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर वार करेगी, भीतर घुसकर मारेगी। और इसकी तैयारी का किस तरह से अंदाजा जो है पाकिस्तान को भी नहीं रहा होगा, उस बात का खुलासा करके इस वक्त जो है वो बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि भारत को इंसाइट करने की कोशिश जो है वो एक तरह से पाकिस्तान जो कर रहा है वो ना करे। और कुल मिलाकर ये चेतावनी भरे लहजे में देखा जाना चाहिए इस वक्त, जबकि पीएम मोदी भी बात कर रहे हैं ट्रंप से और इस बात का जिक्र कर रहे हैं बिना नाम लिए इमरान खान का और साफ तौर पर पाकिस्तान का, कि किस तरह से भारत के खिलाफ एक हिंसा का और आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि क्षेत्रीय शांति पर खतरा है। तो ऐसे में इस बयान के मायने बेहद अहम है कि किस तरह से भारत। ठीक है मधुरेंद्र, आप बने रहिए क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच आखिरकार किस मुद्दे पर बात हुई है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि क्षेत्र के कुछ नेताओं द्वारा भारत विरोधी बयान शांति के लिए ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने टेरर फ्री माहौल की अहमियत पर बात की और राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान आकर्षित किया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर। साथ ही यह भी बताया कि भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिशों से क्षेत्र में शांति पर असर पड़ेगा। द्विपक्षीय व्यापार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों की जल्द मुलाकात की बात भी कही है। लेकिन मधुरेंद्र, ये जानना चाहूंगा कि कश्मीर पर लिए गए बड़े फैसलों के बाद पहली बार बात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। क्या अहमियत है इस बातचीत की, खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि G7 के लिए प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं और अगले महीने वो फिर अमेरिका जाएंगे। ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण है ये बातचीत और इसके क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को हासिल है, भारत के फैसले पर जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन के साथ स्टैंड लिया, लेकिन यूएस ने एक बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर यूएनएससी में भारत को सपोर्ट किया, सीधे तौर पर पाकिस्तान को लताड़ा। और ट्रंप का स्टैंड बेहद क्लियर है, चाहे वो भारत का अंदरूनी मसला हो जिसे लेकर भारत ने कहा कि द्विपक्षीय मसला है और अंदरूनी मसला है, इस पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोई कंट्री नहीं कर सकता। और सीधे तौर पर यूएस इस बात से सहमत दिखाई दिया। और ऐसे में आधे घंटे तक ये बातचीत चलती है और इस बातचीत में भारत जो है सीधे तौर पर अपनी चिंताओं को भी प्रधानमंत्री जाहिर करते हैं और ये कहते हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ हिंसा का माहौल और वातावरण तैयार किया जा रहा है, किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो इस समूचे रीजन के लिए खतरा है। ये बातचीत तब हो रही है जब भारत एक तरह से देखें तो पाकिस्तान को यूनिलैटरली उसको एक तरह से अपने कदम उठाने को लेकर छोड़ चुका है और कोई बायलैटरल रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है पाकिस्तान के एक्शन को लेकर। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जहां की भारत भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और आज की तारीख में अमेरिका वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना चाहता है और पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर वहां भी बना हुआ है। तो इस पर भी हम बात करेंगे मधुरेंद्र। रात 9:28 पर हम बताएंगे कि अफगानिस्तान को आगे करके किस तरह ब्लैकमेलिंग की साजिश रच रहे हैं इमरान खान। लेकिन अभी बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। दिल में देशभक्ति का जज्बा हो और दिमाग में तिरंगे के लिए मर मिटने का जुनून हो तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक हिंदुस्तानी को हरा सके। दिल्ली से 4600 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने भारत के खिलाफ नारे लगा रहे लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि उनके होश उड़ गए। वीडियो को देखने के बाद पूरी दुनिया में फैले हिंदुस्तानी शाजिया इल्मी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बेटे तो सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर ही रहे हैं। हिंदुस्तान की बेटियां भी 7 समंदर पार दुश्मनों को करारा जवाब दे रही हैं। ताजा मामला है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल का, जहां बीजेपी नेता शाजिया इल्मी भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तानियों से जाकर भिड़ गई। पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये देखकर शाजिया का खून खौल उठा और उन तमाम प्रदर्शनकारियों को अपनी एक आवाज से उन्होंने चुप करा दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नारेबाजी करते प्रदर्शनकारियों को देखकर शाजिया इल्मी वहां मौजूद अपने साथियों के साथ टैक्सी से उतरी और भीड़ से जा भिड़ी। पहले शाजिया ने झूठ और नफरत फैला रहे प्रदर्शनकारियों को प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्हें चुप करा दिया।
शाजिया का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और देशवासी शाजिया को उनकी इस बहादुरी और देशभक्ति के लिए दाद दे रहे हैं। हमने कहा ये जो बार बार अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, मैं भी भारतीय मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा दिल धड़कता है भारत के लिए, और अल्लाह को क्यों ला रहे हैं इसमें? ये तो पॉलिटिकल चीज़ है। तो वो अकेले भारत जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। देखिए, पकड़ लिया था हमको, तो एक आवाज़ ही थी हमारे पास। एक हमारा जो हथियार क्या था? आवाज़, खुद एतमाद, आत्मविश्वास, देश सम्मान, बस और कुछ था ही नहीं। अब एक ऐसी वारदात जो हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती हो। गुरुग्राम में एक कार सवार एक कांस्टेबल को बोनट पर घसीटता हुआ कई फीट तक चला गया, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाया और अब तक गुरुग्राम पुलिस इस कार सवार को पकड़ नहीं पाई है जिन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की जान से खिलवाड़ किया। रफ्तार इतनी तेज कि गाड़ी पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाती है। ड्राइवर के इरादे कितने खतरनाक हैं, वो गाड़ी की रफ्तार बता रही है। दूर से आती इस गाड़ी को देखिए, वो तेजी से इस दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है और फिर आगे निकल जाती है। और अब इस तस्वीर को गौर से देखिए, गाड़ी की बोनट पर यह शख्स साफ नजर आ रहा है और ये कार सवार उसे घसीटता हुआ चला आ रहा है। स्पीड ब्रेकर पर भी गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं होती। ये दिल दहला देने वाली वारदात रविवार रात करीब 11:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि ज्योति पार्क रोड पर तैनात कांस्टेबल ने जब इस गाड़ी को रोका तो उसने रुकने की जगह कांस्टेबल को टक्कर मारी और वो बोनट पर आ गिरा तो ड्राइवर उसे यूं ही काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर फेंक कर चला गया। कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सीसीटीवी की इन तस्वीरों के जरिए पुलिस कार के ड्राइवर का सुराग लगा रही है, लेकिन फिलहाल उसके हाथ खाली हैं। गाड़ी बहुत तेजी से निकली, स्पीड से निकलती है तो उस पर देखा कि कोई ऑफिसर उसके बोनट के ऊपर लेटा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि कोई लड़के हैं फुकराबंदी कर रहे हैं, लेकिन वो देखा निकलते हुए तो ऐसा लगा कि वो इंटेंशन थी कि उड़ा देंगे। तो जैसे ही वो गाड़ी निकली है मदनपुरी रोड पर से पटौदी चौक की तरफ गई है, तो मैंने फिर 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे कॉल करके इंटीमेशन दिया। आगे जाके देखा है तो ऑफिसर को यहाँ पर इन्होंने अटैक किया है। जुलाई के पहले दिन से शुरू हुई आसमानी आफत का कहर अगस्त में भी जारी है। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर लोगों की जान ले रहा है, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जो सैलाब के संकट के बीचों बीच मौत को मात देते हैं। जम्मू से रेस्क्यू का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ बहा ले जाने वाली लहरें और उसमें फंसी जिंदगी। किसी को नहीं पता कि जम्मू की तवी नदी में फंसे इन मछुआरों के साथ क्या होगा। घंटों से ये पानी की विकराल लहरों के बीच दिल थामे बैठे हैं। नजर मदद को ढूंढ रही है और होंठ ऊपर वाले से जान बचाने की दुआ कर रहे हैं। तमाशबीनों का मजमा लगा है। अब भगवान खुद तो नहीं आए, लेकिन अपने रूप में सेना और एयरफोर्स के जवानों को इन्हें बचाने भेज दिया। विनाशकारी लहरों के ऊपर एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर मंडराने लगा और उसके अंदर थे गरुड़ कमांडो, वो कमांडो जो हर दुश्मन और हर मुसीबत को मात देती हैं। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बाढ़ के बीच फंसे लोगों तक हेलीकॉप्टर से रैपलिंग रोप पहुंचाई गई। दोनों मछुआरे रस्सी पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे कि अचानक रस्सी टूट गई और दो मछुआरे इस तेज बहाव में बहने लगे। आसपास हड़कंप सा मच गया और आप देख सकते हैं कि दोनों शख्स जो है वो इस समय यहाँ पर पानी में डूब गए हैं। हालांकि ये दोनों मछुआरे अच्छे तैराक निकले और अपने मजबूत इरादों के दम पर किनारे तक पहुंच गए। अब मिशन था डैम के दूसरे पिलर पर बैठे इन दो मछुआरों को बचाना। एक गरुड़ कमांडो रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और इन दोनों मछुआरों को रस्सी से बांधता है और इस तरह इन दोनों मछुआरों का भी रेस्क्यू हो जाता है। जिसने भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखा वो गरुड़ कमांडो की जांबाजी की दाद दिए बगैर नहीं रह सका।
पहाड़ों पर बारिश हुई तो मैदानी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से हथिनीकुंड बैराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया और अब हथिनीकुंड बैराज के 18 दरवाजे दिल्ली में दहशत बढ़ा रहे हैं। किया जाता है, यमुना का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके पानी के पास न आए और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। क्या यमुना की लहरें दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचा सकती हैं? क्या हथिनीकुंज बैराज से छोड़े गए पानी में दिल्ली के निचले इलाके डूब जाएंगे? आमतौर पर गर्मियों में सूखी दिखाई देने वाली यमुना की लहरें विकराल हो चुकी हैं और लहरों का शोर दिल्ली एनसीआर का डर बढ़ा रहा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 8 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। यमुना में इतना ज्यादा पानी कभी नहीं छोड़ा गया। हालात गंभीर हैं, लिहाजा प्रशासन अलर्ट पर है। 44 बोट्स के साथ 27 गोताखोरों की टीम अलग अलग जगहों पर तैनात है। मुनादी करवाकर यमुना किनारे बसे लोगों से जगह खाली करवाई जा रही है। 5000 से ज्यादा लोगों को टेंट में शिफ्ट किया गया है। पुरानी दिल्ली पर बने लोहे का पुल बंद करवाया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आपात बैठक की है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इस समय बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली में हथिनीकुंड से जब से पानी छोड़ा गया है तब से यहाँ पर भी निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय हम लोहे पुल के नीचे हैं और लोहे पुल के नीचे आपको वो मीटर दिखा रहे हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि खतरे के किस लेवल पर है। आप देख रहे होंगे छोटा सा लिखा हुआ है 206 मीटर, यानी 206 मीटर, जो कि काफ़ी इस समय डेंजर लेवल पे माना जाता है। लेकिन जो डेंजर लेवल से ऊपर है वो है 205.33 और इस समय लेवल जो पहुंच चुका है 205.36 पर पहुंच चुका है। यानी खतरे का जो निशान है उससे ऊपर तक पहुंच चुका है पानी और धीरे धीरे ये अभी की सिचुएशन है जब अभी पूरा पानी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी कैसे दिल्ली का डर बढ़ा रहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। ये देखिए, ये है हथिनीकुंड बैराज। ग्राफिक में आप देख सकते हैं 18 दरवाजे हैं जो दिल्ली में दहशत बढ़ा रहे हैं। ये पानी करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये तमाम जगहों से गुजरता है। यमुना का पानी हथिनीकुंड बैराज से और उसके बाद दिल्ली पहुंचता है। लगभग 200 किलोमीटर का सफर है। ये 200 किलोमीटर की दूरी दिल्ली की है हथिनीकुंड बैराज से। और जब ये पानी अगले 1.5 दिन में यहां पहुंचेगा, उसके बाद दिल्ली में कहां-कहां खतरा हो जाता है। उस्मानपुर, गढ़ी मांडू, गीता कॉलोनी, कश्मीरी गेट, लोहे का पुल, किशनकुंज, मयूर विहार। खास तौर पर लोहे के पुल को आज से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। गांधीनगर के भी कुछ निचले इलाके हैं जहां पर पानी भर जाता है और कई सारे लोगों को टेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। 2013 की बात हम करें तो ये पानी 207.32 मीटर पर आ गया था, जबकि अभी आज दिल्ली में जो है वो सुबह 9 बजे 204.88, दोपहर 12 बजे था और खतरे का निशान 205.33 का है। और अब हमारे संवाददाता ने बताया है कि 205.36 तक पहुंच गया है। और कुछ ग्राफिक्स हम आपको बताते हैं। देखिए, हथिनीकुंड से तबाही का अलर्ट क्यों है, क्योंकि 1978 में यहां पर सबसे बड़ी बाढ़ आई थी हथिनीकुंड की वजह से, क्योंकि यमुना से पानी छोड़ा गया था। हरियाणा से उस वक्त 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसके बाद 2013 में भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उससे निपटा गया। इस बार 7 नहीं 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली पर खतरा मंडरा सकता है, कई निचले इलाके डूब सकते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है।